जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों हम संभावना पार्ट 1 का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत जैसे कि पिछले दिन जो है हमने संभावना में कैलेंडर से जुड़े हुए प्रश्नों का दोस्तों हमने अभ्यास किया, जो कि गुजरात बोर्ड से रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर जो है 8, 9, 10, 11, 12 का दोस्तों हमने क्या किया, अभ्यास किया। दोस्तों आज जो है इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यानी कि स्टैटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.2 के आगे के प्रश्नों का दोस्तों आज हम अभ्यास करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 से आज की जो श्रृंखला है वह स्टार्ट होगी। हाँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक पार्टी में 4 युगल पति पत्नी हिस्सा लेते हैं। इन 8 लोगों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो चयन किए गए दोनों लोगों में से पहला प्रश्न पूछा गया है वे पति पत्नी हो। दूसरा प्रश्न पूछा गया है एक पुरुष और एक स्त्री हो। तीसरा प्रश्न पूछा गया है एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु वे पति पत्नी ना हो। उन घटनाओं की संभावना का मान दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है हमने रिफर कर लिया कि एक पार्टी में 4 युगल यानी कि 4 पति पत्नी, मतलब कुल मिला के 8 लोग, कपल्स में 4 दूनी 8 हो जाएंगे। और इनमें से 2 लोगों का दोस्तों हमें क्या करना है, चयन करना है। और पूछे गए प्रश्नों का दोस्तों आज इनका जो है हमें जो है आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 4 कपल में तो 4 मेल और 4 फीमेल का समावेश होगा। मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3 और फीमेल 4। तो इस तरह से 8 लोगों का समावेश होता है। अब ये 4 कपल्स में से दोस्तों आपको 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 8c2। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 8 गुणे 7 के बटे में 2 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चौको 8, 4 सते 28। इसका क्या हो जाएगा n बराबर, यानी n का जो मान है यानी कुल परिणाम जो निकल कर आएंगे वह 8 निकल कर आएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि वे पति पत्नी हों। तो वे पति पत्नी हो उसे घटना ए के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए पी ऑफ ए बराबर m बटा n, जिसमें n का मान जो है आपका 28 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 28 लिख देंगे। चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा 4c1 बराबर 4। 4c1 मतलब वो पति पत्नी है, तो 4 कपल है, तो 4 कपल जो है एक ही प्रकार से पति पत्नी हो सकते हैं, वो कई प्रकार से नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि 4 कपल हो, 2 कपल हो, 5 कपल हो, 20 कपल हो, 100 कपल हो, परंतु क्या है वो पति पत्नी एक ही प्रकार से हो सकते हैं। तो इसलिए m बराबर 4c1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इसलिए पी ऑफ ए बराबर m बटा n बराबर 1 बटा 28, 4 बटा 28 इसका दोस्तों क्या होगा आंसर होगा। हाँ दोस्तों, पी ऑफ ए बराबर m बटा n बराबर 4 बटा 28। तो ये 4 m की वैल्यू जो है 4 आ गई, 4 बटा 28 बराबर 1 बटा 7 हो जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 सते 28 हो जाएगा दोस्तों। इसी श्रृंखला में आगे दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि एक पुरुष और एक स्त्री हो। एक पुरुष और एक स्त्री हो तो उसे घटना बी के द्वारा दर्शाया गया है। तो पी ऑफ बी बराबर m बटा n हो जाएगा। तो चूंकि m की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो m बराबर कितने पुरुष हैं 4 पुरुष और 4 स्त्रियां। तो यहाँ पर 4c1 गुणे 4c1, तो 4c1 का मान 4 हो जाएगा। 4c1 का मान वापस से 4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 16 बटा 28। फिर इसके बाद 4 चौको 16, 4 सते 28। तो इसको कट कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों 4 बटा 7। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा हुआ है तीसरा प्रश्न, एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु वे पति पत्नी ना हो। एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु पति पत्नी ना हो उसे घटना सी के द्वारा दर्शाना है। तो पी ऑफ सी बराबर दोस्तों हो जाएगा m बटा n। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि पहला मेल पहली फीमेल, दूसरा मेल दूसरी फीमेल, तीसरा मेल तीसरी फीमेल और चौथा मेल चौथी फीमेल जो है पति पत्नी है। तो यहाँ पर जो है इनके नीचे इनका समूह बना हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर जो पति पत्नी नहीं है वो किस तरह से बन सकते हैं, तो फर्स्ट मेल सेकेंड फीमेल, फर्स्ट मेल सेकेंड थर्ड फीमेल, फर्स्ट मेल फोर्थ फीमेल जो है पति पत्नी नहीं है। उसी तरह से दूसरा मेल पहली फीमेल, दूसरा मेल तीसरी फीमेल, दूसरा मेल और चौथी फीमेल पति पत्नी नहीं है। तो इसी प्रकार से तीसरे में M3 F1 M3 F2 M3 F4 पति पत्नी नहीं है। M4 में F1 M4 F2 और M4 F3 जो है पति पत्नी नहीं है दोस्तों। तो इसको भी जो है इसका जो M जो इसके
बनने वाले परिणाम है उनको भी मैंने लिख दिया है कि m बराबर m1 f2 m1 f3 m1 f4। तो इस तरह से एक के साथ 3 परिणाम बनेंगे, तो 3 चौको कितने परिणाम हो जाएंगे दोस्तों? इस तरह प्रकार से 12 परिणाम हो जाएंगे, जिसको हमें यहाँ पर लिख देना है। तो 12 बटा क्या हो जाएगा 28, जिसमें 4 3 12 और 4 सतह कितना हो जाएगा 28 दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है कि मतलब पति पत्नी नहीं है, तो मतलब क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री होने चाहिए, परंतु पति पत्नी नहीं होने चाहिए। तो एक पुरुष और इस तरह से जो है इनके साथ 3 समूह बनेंगे, तो 3 एक के साथ एक ग्रुप का 3 समूह, तो 4 ग्रुप के 12 समूह बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका एक पुरुष व एक स्त्री हो परंतु वे पति पत्नी ना हो, तो इस प्रकार से जो संभावना बनेगी दोस्तों वह 3/7 बनेगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद का जो प्रश्न है उसको हम समझते हैं। इसके बाद दोस्तों इसी श्रृंखला में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि एक फैक्ट्री में 8 कारीगर नौकरी करते हैं, जिनमें 3 कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम है एवं शेष सभी कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी है? मध्यम प्रकार की है। तो इन 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। तो पसंद किए गए कारीगरों में से पहला कारीगर, मतलब पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ दोस्तों, दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी हो? उत्तम प्रकार की हो। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी हो? मध्यम प्रकार की हो। तीसरा प्रश्न पूछा हुआ एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम तथा एक कारीगर की कार्य क्षमता मध्यम हो, तो उन घटनाओं की संभावना का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो एक फैक्ट्री में कितने कारीगर काम करते हैं? 8 कारीगर काम करते हैं, जिसमें से 3 कारीगरों की जो कार्य क्षमता हुआ है उत्तम प्रकार की है, और बाकी के कारीगर, मतलब कि जो बाकी 5 कारीगर बचते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कैसी है? मध्यम प्रकार की है। तो उन 8 कारीगरों में से हमें 2 कारीगरों का सिलेक्शन करना है। चलिए दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या बनेगा उसको समझते हैं। कुल कारीगर 8, उसमें से उत्तम कार्य क्षमता वाले 3, तो मध्यम कार्य क्षमता वाले कितने निकल कर आएंगे? 5 कारीगर जो है पता चलेंगे हमको, जिसमें n बराबर जो है कुल 8 कारीगरों में से 2 कारीगरों का सिलेक्शन आपको करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 8C2, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 8 गुणे 7 के बटे में 2 गुणे 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो n बराबर जो है 28 आएगा। अब इसमें पहला प्रश्न जैसे कि दोस्तों पूछा हुआ है, दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता कैसी हो? उत्तम हो। दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता उत्तम हो उसे घटना ए के द्वारा दर्शाया हुआ है। तो P ऑफ ए बराबर m/n। तो उत्तम कार्य क्षमता वाले कितने कारीगर हैं? 3 कारीगर हैं। तो इसलिए क्योंकि m बराबर 3C2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 2 कैंसल, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 3/28 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा हुआ दोनों कारीगरों की कार्य क्षमता मध्यम प्रकार की हो। मध्यम प्रकार की हो इसे घटना बी के द्वारा दर्शाया गया, इसलिए P ऑफ बी बराबर m/n। तो मध्यम कार्य क्षमता वाले कितने कारीगर हैं? 5 कारीगरों का समावेश होता है, तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 5C2। तो 5C2 डेट मीन्स 5 गुणे 4 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10/28 बन जाएगा दोस्तों। तो 10/28 डेट मीन्स क्या हो जाएगा 5/14, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से है तीसरे प्रश्न में पूछा हुआ है कि एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम है तथा एक कारीगर की कार्य क्षमता कैसी हो? मध्यम हो। तो उसे किसके द्वारा दर्शाया गया? घटना सी के द्वारा उसे दर्शाया गया। तो यहाँ इसलिए P ऑफ C बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? m/n हो जाएगा। चूंकि m बराबर एक कारीगर की कार्य क्षमता उत्तम होनी चाहिए, तो उत्तम कार्य क्षमता वाले कितने कारीगर हैं? 3 हैं, और मध्यम कार्य क्षमता वाले कितने कारीगर हैं? 5 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि m बराबर 3C1 गुणे क्या हो जाएगा 5C1, तो 3C1 का मान जो है 3 हो जाएगा, 5C1 का मान 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसलिए घटना सी जो P ऑफ C बना, तो P ऑफ C बराबर जो है m/n हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वह 15/28 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? योग्य रूप से पीसे गए 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। तो 52 में से 2 पत्ते पहले पसंद कर लेने, तो 52C2 बराबर 52 गुणे 51 के बटे में 2 गुणे 1 हो जाएगा। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि दोनों पत्तों का रंग कैसा हो? अलग अलग हो। दोनों पत्तों का रंग कैसा हो? अलग अलग हो। तो पत्तों के रंग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, काले रंग का पत्ता होता है, दूसरा लाल रंग का पत्ता होता है। तो 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, तो टोटल 52 पत्तों में से 12 पत्ते चेहरे वाले होते हैं और जो है 40 पत्ते बिना चेहरे वाले होते हैं। तीसरा प्रश्न, 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो तो उपयुक्त घटनाओं की संभावना का मान। 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो तो 4 में से एक बादशाह, तो बाकी के जो है 52 में से 48 पत्ते दूसरे पत्ते पसंद किए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा उसको हम देखते हैं।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर n बराबर 52 में से दो पत्ते आपको पसंद करने हैं, तो n इज इक्वल टू 52C2, तो 52 गुणे 51 बटा 2 गुणे 1, तो 2 26 हम 52, तो 26 गुणे 51 करने पर 1326 हो जाएगा। पहला प्रश्न पूछा हुआ दोनों पत्तों का रंग कैसा हो, अलग अलग हो, उसे घटना ए के द्वारा दर्शाया जाए, तो इसलिए पी ऑफ ए बराबर m बटा n हो जाएगा। तो पत्तों का रंग अलग अलग हो, तो चूंकि m बराबर 26C1 गुणे क्या हो जाएगा, 26C1 बराबर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। तो यहाँ पर 676 के बटे में कितना हो जाएगा, 1326, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, तो पहला पत्ता जो है वह काले रंग का है, दूसरा पत्ता लाल रंग का है, तो 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते कौन से रंग के, 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के। तो इस प्रकार से 676 जो होगा इसका आंसर, तो 676 बटा 1326 इसकी संभावना बनेगी। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, उसे घटना बी के द्वारा दर्शाना। दोनों पत्ते चेहरे वाले हों, तो इसलिए पी ऑफ बी बराबर m बटा n, तो चूंकि m बराबर क्या हो जाएगा, चेहरे वाले कितने पत्ते हैं, 12 पत्ते, 12 में से 2 तो 12C2, तो 12 गुणे 11 बटा 2 गुणे 1, तो 2 छंग 12, 11 छक्के कितना हो जाएगा, 66, तो इसलिए 66 बटा कितना हो जाएगा, 1326 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तीसरे प्रश्न में दोनों पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो, उसे घटना सी के द्वारा दर्शाया गया, तो इसलिए पी ऑफ सी बराबर m बटा n, जो चूंकि बादशाह का पत्ता हो, परंतु ये नहीं कहा कि चिड़ी का बादशाह हो, पान का बादशाह हो, ईंट का बादशाह हो, हुकुम का बादशाह, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो टोटल जो बादशाह होते हैं वह 4 बादशाह होते हैं, 4 में से एक बादशाह, तो कुल पत्ते 52, 52 में से 4 गया तो कितने बचे, 48, तो फिर 48 में से एक पत्ता हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4C1 की वैल्यू जो है दोस्तों निकल कर आएगी 4, और बाकी की जो है 48C1 की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, 48, तो 4 गुणे 48 बराबर कितना हो जाएगा, 192। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पी ऑफ सी बराबर m बटा n बराबर 192 के बटे में 1326। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के प्रश्न जो है अगली श्रृंखला में दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें आज जो है एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 संभावना के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों आज हमने अभ्यास किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम अपना सेशन आज कंप्लीट करते हैं। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।